सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमन केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.32 जो कि ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से है 9.32 और हमारा नई एनसीईआरटी के हिसाब से है 9.31। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो इसमें ध्यान से समझना आपको। आप इसमें कई सारे नई चीज़ें सीखोगे। ठीक है, सोल्यूशन 9.32। ठीक है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें आप सीखोगे बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से मैं लिख देता हूँ। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9.31 है आपको। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी वाले बच्चों आपको ये वाला मिलेगा। सो अब देखो इसके अंदर ना मैं आप लिख देता हूँ। वहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बोर्ड में आता रहता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको समझेंगे पहले, फिर आराम से समझेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सो अब देखते हैं फिगर 9.34। आपको क्वेश्चन अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी उसकी। ठीक है, डायग्राम की। सो देखते हैं फिगर 9.34 शोज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ठीक है, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसको आपको पता है ना कैसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। जो हमारा बेसिकली क्या होता है, जिसके आर दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होती है फिर। ठीक है, तो इक्वी कन्वेक्स लेंस बोलते हैं उसे। सो इसमें कह रहा है शोज एन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ठीक है, इसका हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है इन कॉन्टैक्ट विद अ लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर। ओके, हमारा बेसिकली क्या है, मैं आपको रफ डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ स्मॉल नीडल विद इट्स टिप ऑन द principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. ठीक है, the distance of the needle from the lens is measured to be 45 centimeter. ठीक है, okay, the liquid is removed and the experiment is repeated. The new distance is measured to be 30 centimeter. What is the refractive index of liquid? Okay, so देखो समझते हैं। सबसे पहले पूरा सेटअप बना लेता हूँ मैं। ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, ये हमारा है प्लेन मिरर। ठीक है, सरफेस है एक हमारा प्लेन मिरर। इसके ऊपर हमारा रखा हुआ है लेंस। अच्छा, ये लेंस में मतलब बिल्कुल चिपके बिल्कुल इसके ऊपर रखा हुआ है ये। ठीक है, मैं ना इसको आपको दो केस में समझाऊंगा। पहले आपको समझाता हूँ। लेंस हमारा रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ, बट ये बिल्कुल इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, सो हमसे कह रहा है कि यहाँ पे लिक्विड है। यहाँ पे जो है हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये लिक्विड है पूरा। ठीक है, ये चीज़ पूरी लिक्विड है। और हमसे यहाँ पे कह रहा है कि ना हमने क्या करा है, इन्होंने क्या करा है यहाँ पे इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल देखो, लेंस ऐसे है हमारा, तो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली ऐसे ही होगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा। सो हम कह रहे हैं कि ना यहाँ पे एक नीडल इन्होंने रखी। यहाँ पे कुछ मान लो ये कुछ नीडल होगी हमारी पी क्यू के नाम से एक नीडल रख लो आप यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, सो अब ये कह रहे हैं हम इस नीडल को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। जब तक कर रहे हैं जब तक कि हमें इसकी जो इमेज है, जब तक कि इसको हमारी पी क्यू की जो हमारी इमेज है हमारी नीडल की, हमें इसके लेवल पे ना मिल जाती है। जैसे कि हमारे को मान लो पी क्यू की इमेज हमें मिल गई इस लेवल पे मिल गई, तो फिर हमको ये जो नीडल है ना उसी जगह रख देंगे ये। ठीक है, सो अगर इन्होंने करा है यहाँ पे कि इन्होंने ऊपर नीचे करके देखा और इनको कुछ यहाँ पे मान लो, या इनको यहाँ पे कुछ मान लो। एक मिनट गाइस। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे इनको मान लो कि जो इमेज है इनको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, यहाँ पे क्यू डैश लिख लो, ये पी डैश लिख लो। ठीक है, पी डैश लिख लो और क्यू डैश लिख लो। सो ठीक है गाइस, हमारे यहाँ पे पी डैश क्यू डैश इमेज हो गई। सो ना यहाँ पे पहले समझते हैं। देखो हमारी क्या होगा, हमारी नीडल यहाँ पे रखी हुई है, ये हमारी नीडल है पी क्यू। एक रे लाइट आएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, सीधी आएगी और हमारी सीधी यूँ जाएगी ना। प्लेन मिरर है, जब सीधी आ रही है नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल है तो 90 डिग्री पे आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना। ठीक है, और अब एक रे ऑफ लाइट बनाते हैं हम कुछ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ समझने की है। ठीक है, यहाँ से ध्यान ढंग से समझना। तो एक रे ऑफ लाइट मान लो आई यहाँ से। ओह शिट, एक मिनट गाइस, इसको कुछ ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे इसको मैं अभी लगाता हूँ उस पर। सो देखिए गाइस, सो हमारी एक रे ऑफ लाइट आई कुछ ऐसे
हमारी रे ऑफ लाइट आई कुछ ऐसे, ठीक है। और फिर देखो अब यहाँ से हमारी रे ऑफ लाइट गई कुछ यूँ जाएगी, तो ठीक है गाइस, हमारे कुछ यूँ रे ऑफ लाइट आई और कुछ यूँ सीधी होकर चली जाएगी ये, ठीक है। तो जब ये लेंस से देखो यूँ आ रही है, जब ये लेंस के अंदर से यूँ जाएगी, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे हमारा कुछ ऐसे लेंस है, सो हमारी कुछ यूँ आती है ना, हमारी जिसकी कुछ यहाँ से यूँ आ रही है लाइट, ठीक है। सो यूँ जाती है सीधी, फिर यूँ चली जाती है। तो बेसिकली यहीं पे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूँ आ रही लाइट, फिर यूँ गई, फिर यहाँ से सीधी, यहाँ से बिल्कुल सीधी आएगी, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, मिरर पे, प्लेन मिरर के एंगल पे। सो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी दोबारा वापसी, यहाँ से यूँ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और फिर वापसी यूँ जाएगी, यूँ आ जाएगी, फिर वापसी करके अपने पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी, ठीक है। ये गाइस इसमें चीज़ समझने की है, ठीक है। और ये जो हमारा इक्यू कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे आर हमारा बिल्कुल बराबर है ना, ये याद रखना आप, ठीक है। तो अब हमने ना इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका पहला पार्ट देखते हैं केस 1। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। केस 1 सबसे पहले करते हैं हम कि ना विदाउट लिक्विड के, हम तभी मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिक्विड बनाया है, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे केस 1, ठीक है। यहाँ पे विदाउट लिक्विड की बात करेंगे हम, विदाउट लिक्विड से ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। रिपीट होता रहता है ये वाला क्वेश्चन, सो इसको एक बार ढंग से देख लेना कैसे करना है, ठीक है। केस 1 विदाउट लिक्विड वाला हम करेंगे। सो विदाउट लिक्विड में हमारी जो लाइट होगी डायरेक्टली ऐसे आ जाएगी जैसे मैंने अभी बनाई है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे लिक्विड अभी नहीं है केस 1 में, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ ये वाले पार्ट को। अभी हमारा विदाउट लिक्विड के केस के हम बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ना बेसिकली इसकी आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो आर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, मैं आपको पता क्या बताऊंगा कि जो ये वाले पॉइंट है ना, हमारा ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन्होंने ना क्या करा, मेजर करा डिस्टेंस, तो हमारा डिस्टेंस निकल के आया था 45 सेंटीमीटर, है ना। ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या निकल के आया था 45 सेंटीमीटर। वो 45 सेंटीमीटर हमारा लिक्विड के केस में आएगा। इन्होंने ना क्या करा है कि पहले इन्होंने नीडल के ऐसे रख ली कि जहाँ पे हमारी इमेज बिल्कुल मैच कर जाए, ठीक है। तो विदाउट लिक्विड वाले केस में हमारा जो डिस्टेंस आया ना, हमारा यहाँ पे जो हमारा विदाउट लिक्विड वाले केस में हमारा डिस्टेंस आया वो आया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा जो लेंस है, ये लेंस से नीचे सटा हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। सो आप ये समझ लेना, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा, ताकि ये रे बना पाऊँ, इसे समझाया मैंने आपको। सो ये आएगा हमारा 30 सेंटीमीटर विदाउट लिक्विड केस में, विद लिक्विड केस में 45 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे अब जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो 30 सेंटीमीटर दूर है ना, सो ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है क्यू, यहाँ पे जो है, जहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, ये हमारा फोकल लेंथ होगी, ठीक है। अब क्यों फोकल लेंथ होगी, क्योंकि गाइस देखो जब भी आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, बेसिकली जो हमारा रेज ऑफ लाइट आ रही है कुछ यूँ करके रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। और फिर उसी पे जब बैक पे हमारा ये वाला मिरर इसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, सो उसी पाथ पे जा रही हैं। सो बेसिकली ये वाला जो, आप इसको ध्यान से समझना गाइस, ये वाला जो पॉइंट होगा ना हमारा, ये हमारा फोकल लेंथ होगा, ठीक है, हमारा फोकल पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। सो हमारे इससे हमें क्या निकल गया, हमें फोकल पॉइंट जब हमारा ये है तो हमारा फोकल लेंथ निकल जाएगी 30 सेंटीमीटर। सो बस ये निकलते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमें लिख देते हैं यहाँ पे फोकल जो हमारी आ जाएगी फोकल लेंथ, ठीक है, वो क्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ हमारी 30 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पे लगा दो आप लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला गाइस, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ कहता है 1/f, ठीक है, इक्वल्स टू में n-1। हम बेसिकली ना यहाँ पे r की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं, दिमाग में क्या है हमारे जो हम करें 1/r1, ठीक है, -1/r2, ठीक है। ये हमारा हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। सो कुछ इस तरीके का हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। हमने f निकाल लिया यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा बेसिकली फोकल पॉइंट ही होगा, ठीक है। सो 1/30 इक्वल्स टू में n हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा n हमारा एयर में है ना, सो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, सो हमारा n हमारा को क्या गिवन है, n हमें गिवन था क्वेश्चन में गाइज 1.50। सो यहाँ पे n हमारा लिख लेता हूँ 1.50 गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। ये हमने डिटेल लिखी नहीं है, ठीक है, अब लिख लिया। सो हमारा 1.50 हमारा 1.50 माइनस में 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो यहाँ पे जो करोगे ना आर का साइन ज़रूर लगाना। अब देखो जो हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है, इस तरफ देखो, जो हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट है ना, जो
कुछ इस तरफ आ रही है, तो हमारी ये वाला आर की वैल्यू तो सेम में होगी ना। ये वाला आर जो हमारा ये वाला आर है, ये वाला आर देखो ये वाला इसी सेम डायरेक्शन में है, सो ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारा अपोजिट में है ना, ये हमारा अपोजिट में है। कुछ इस तरीके से देखेंगे ना गाइस, है ना, डिस्टेंस हम ऐसे मेजर करते हैं। सो इंसिडेंट लाइट कुछ यूँ और ये अपोजिट में, सो नेगेटिव हो जाएगा। एक हमारा आर पॉजिटिव, एक हमारा नेगेटिव, सो हमारा क्या हो जाएगा 1/r, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, एक नेगेटिव लगाएंगे, सो माइनस R2 हमारा मान लो नेगेटिव है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 1/r, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, इसको नेक्स्ट पे करते हैं हम आगे सॉल्व। मैं स्क्रीन की लाइटनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो हमारा आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा हमारा कुछ 1/30 इक्वल टू में 0.5 को ना 1/2 कर लो, और ये जाता है हमारा क्या आ जाएगा इंटू में 2r ना, नहीं हाँ 2r आ जाएगा हमारा, 1/r था ना। सो यहाँ पर इसको निकालोगे हमारी वैल्यू, सो आपका आ जाएगा गाइस कुछ, सो इसमें आपको करोगे तो आ जाएगा आपका कुछ यहाँ पे हमारी 1/15, यहाँ पे इधर ले जाओगे ना 2 को, सो 1/15 इक्वल टू में 2r, ठीक है, 2r हो जाएगा। और इसको अगर आप करोगे तो r की वैल्यू हमारी आ जाएगी गाइस, यहाँ पे r की वैल्यू हमें निकालनी थी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने पहला स्टेप कर लिया, r की वैल्यू हो गई हमारी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हाईलाइट जरूर कर देता हूँ। अब देखिए हमारा केस 2, ठीक है। अब इसको करेंगे केस 2, लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। देखते हैं केस 2। तो देखो अब केस 2 में गाइस मैं डायग्राम अब उसी में दिखा देता हूँ आपको। केस 2 जो हम ले रहे हैं, हम विद लिक्विड ले रहे हैं, है ना। सो केस 2 हम ले रहे हैं विद लिक्विड, ठीक है गाइस। सो अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा सेटअप इसी डायग्राम में, है ना। सो देखो अब यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे विद लिक्विड, यहाँ पे मैं बनाता हूँ लिक्विड, ठीक है। अभी लिक्विड है गाइस यहाँ पे, ठीक है। अभी लिक्विड है, अभी हम बी इसका केस सेकंड है, उसके हिसाब से इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया डायग्राम को। अब देखो अब हमारा क्या कह रहा है, हम इसमें हम क्या करेंगे, अब सेम केस होगा। अब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो भी हमने निकाली 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो अब हम पता है यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब हमारा लिक्विड है, जब हमारा यहाँ पे लिक्विड आ गया, सो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन गया, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन गया, ये तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। और जब यहाँ पे लिक्विड इन्होंने लगा दिया, यहाँ पे इन्होंने वाटर, कोई सा भी लिक्विड है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने लिक्विड लगा दिया। सो अब आप देख लो ये क्या बन रहा है, ये किस तरीके की शेप देखो, किस तरीके की बन रही है, किस तरीके की शेप बन रही है। इसको अगर मैं यूँ करके दिखाऊँ आपको, देखो। सो ये बेसिकली आपको ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे इन्होंने प्लेन और कॉनकेव लेंस लगा दिया। ये हमारा प्लेन और कॉनकेव लेंस होता है ना गाइस। सो देखो यहाँ पे हमारा जो ये वाला लेंस होता है हमारा कॉनकेव लेंस को आप बीच में से कट कर दो। सो हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस जिसे बोलते हैं हम, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। देखना बहुत जल्दी आंसर आएगा, बट आप बस ध्यान से समझो, ट्रिक समझो और कॉन्सेप्ट समझो, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये आर था, जो हमारा ये आर था ना, ये हमारा आर था ना लेंस के लिए, ये वाला आर और ये वाला आर, है ना। सो ये वाला आर तो हमारा R1 मान लो इसको R1, ये R2। सो R2 तो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूनिक है ना, कॉमन है ना। सो हमारा जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए R होगा ना, जो बेसिकली हमारा R होगा, जो बेसिकली हमारा R होगा, जिसकी वजह देखो कुछ इस तरीके में तो दिखाता हूँ बना के, ये कुछ है, ठीक है। सो R हमारा बेसिकली हम यही कह रहे हैं, ये वाला ना, ये वाला R, और फिर हमारा कुछ यूँ है। सो ये वाला R तो हमारा कॉमन हो गया, ये वाला R कॉमन हो गया, ये वाला R। सो ये वाला R हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए और ये प्लेनो कॉनकेव लेंस के लिए कॉमन हो गया, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे। सो देखो अब ये देखो ये बढ़िया सवाल है, ये ध्यान से समझना, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देखो, अब हमारा था केस 2 के लिए 45 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ केस 2 के लिए ना, केस 2 के लिए हमारा हो गया 45 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे केस 2 लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो आप यहाँ पे बस समझिए। सो हमारा केस 2 हमारा 45 सेंटीमीटर। सो हमारा 45 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ होगी, है ना। जैसे हमने 30 सेंटीमीटर इसमें माना था ना, कि हमारा सेम पॉइंट पे आ रही है लाइट और उसी पाथ पे रिट्रेस हो जा रही है। सो हमारा ये फोकल पॉइंट हो गया।
ठीक है। तो सेम चीज़ हमारे इसी के लिए भी होगा 45 सेंटीमीटर, जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। सो यहाँ पे 45 सेंटीमीटर हमें दे रखा है ना उन्होंने पूरे का, कि अगर यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे लेंस रखा हुआ है तो भी हमारी लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रही है, और नीडल का जो डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर है। तो जो 45 सेंटीमीटर है हमारा फोकल पॉइंट हो गया है ना, ये तो मैंने ऐसे केस में आपको समझाया था, ये हमारा 45 सेंटीमीटर फोकल पॉइंट हो गया। तो फोकल पॉइंट हुआ, ठीक है, बट किसका हुआ, कॉन्वेक्स लेंस का हुआ, या फिर ये जो पानी का पूरा सिस्टम, इन्होंने पानी नहीं, सॉरी गाइस, जो लिक्विड है, लिक्विड कोई सा भी लिक्विड है ना, सो कोई सा भी यहाँ पे लिक्विड है, जो सा भी यहाँ पे लिक्विड है, उसका पूरा सिस्टम मिला के 45 सेंटीमीटर होगा। ऑफ कोर्स इट इज़ गाइस कि जो पूरा लेंस से बना के जो हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस बन रहा है नीचे किसी लिक्विड का, कॉन्वेक्स लेंस का, मिला के उनका ओवरऑल फोकल लेंथ हमें 45 सेंटीमीटर मिल रही है ना। सो हमें यहाँ पे ना देखो, हमें इसकी फोकल लेंथ हमने निकाली थी केस 1 के अंदर 30 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, और हमारे प्लेनो कॉनकेव लेंस की हमें नहीं पता, हमें इसकी निकालनी है, और ओवरऑल हमें पता है 45 है। तो बहुत आराम से निकल जाएगा। देखो अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा देख लेना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है, घबराओ मत एकदम से, ठीक है। सो हमारा आ जाएगा 1 बाय, कुछ यहाँ पे लिख लो, 1 बाय एफ इक्वल्स में अच्छा होता है ना, 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो 1 बाय वॉट हमारा 40 ओवरऑल क्या था 45, 1 बाय 45 इक्वल्स में 1 बाय 30 जो कि हमने निकाला था अभी केस 1 में, 1 बाय F2 तो हमें निकालना ही है गाइस। सो हमारा F2 पता हो क्या आ जाएगा, इसको मैं ये कर देता हूँ, 1 बाय F2 आ जाएगा हमारा 1 बाय 45 माइनस में 1 बाय 30। सो हमारा करेंगे हमारा F2, इसका एलसीएम ले लो ना, सो आ जाएगा 45 इंटू में 30, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कुछ आ जाएगा यहाँ पे हमारा, सो हमारा आ जाएगा यहाँ पे -15 है ना, ठीक है, -15। और देखो हमारी फोकल लेंथ यहाँ पे माइनस में आएगी, ठीक है, याद रखना, ये अपने आप ही आएगा देखो ऑटोमेटिकली। सो इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 से आ गया, ठीक है, हमारा -1 आ गया। सो आ जाएगा हमारा कुछ, हमारा F की वैल्यू निकालेंगे ना, F2 की वैल्यू हो जाएगी, F भैया 1 बाई F2, हमारी F2 की ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व करोगे ना, सो हो जाएगी हमारी F2 की वैल्यू -90 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमारी -90 सेंटीमीटर आ गई F2 की वैल्यू, जो कि हमारा प्लेनो कॉनकेव ये वाले लेंस की ना, ये वाले लेंस की जो मैंने ये वाला बनाया है, ये वाला प्लेनो कॉनकेव लेंस की, यहाँ पे इसकी हमें फोकल लेंथ मिल गई जो कि है -90 सेंटीमीटर। अब देखना कितने चुटकियों में आंसर आएगा। तो इसके अंदर ना अब हम क्या करेंगे, लेंस में का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। सो देखो गाइस यहाँ पे बाय अप्लाइंग में लिख देता हूँ, बाय अप्लाइंग लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। सो फॉर प्लेनो कॉनकेव ना, फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस, वैसे लेंस यहाँ पे लिखेंगे, हमने तो लेंस माना है ना, वैसे तो वहाँ पे वाटर था है ना, बेसिकली तो यहाँ पे वाटर है ना, हमने माना है। सो फॉर प्लेनो कॉनकेव लिख देते हैं खाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपलोड कर दो, सो क्या लिखोगे, जो भी डाटा है यहाँ पे सारा अपलोड कर दो ना। सो 1 बाय F2, ठीक है, इक्वल्स में लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहा हूँ गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे n -1 होता है ना, अब यहाँ पे n क्या, यहीं से आंसर आने वाला है, n हमारा जो कि इफेक्टिव इंडेक्स डालते हैं ना हम, प्लेनो कॉनकेव लेंस जो भी हमने बनाया था अपनी इमेजिनेशन में कॉनकेव लेंस, वो हमारा इफेक्टिव इंडेक्स डालते हैं, तो हमें n की वैल्यू तो निकालनी ही है ना बिल्ली। तो यहाँ पे हम n लिख देते हैं, यहाँ पे NL लिख देते हैं, n लिक्विड है ना, NL लिख देते हैं। सो यहाँ पे NL -1, ठीक है, NL -1, और यहाँ पे रहेगा हमारा 1 बाय R माइनस में 1 बाय R2, ठीक है, 1 बाय R1 1 बाय R2, ठीक है। ये तो हमारा वो हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। सो अब यहाँ पे लिखते हैं 1 बाय 90, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव का लेंस का जो हमने वो निकाला था फोकल लेंथ -1 बाय 90 से ना, 1 बाय 90 हो गया, इक्वल्स में अब NL तो हमें निकालना ही है, NL -1। अब यहाँ पे देखना गाइस, मैंने शुरुआत में आपको जैसे केस 2 के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस हमारा एक के लिए तो R हमारा जो R हो जाएगा R1 हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस के लिए। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये गलत बन गया, चलो इसे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा ये R1 हो गया, ये वाला तो चीज़ हमारी हो गई R1, ठीक है, इसका R1 हो गया।
तो जो इसका दूसरा वाला आर है ना, दूसरा वाला आर, वो तो हमारा जीरो होगा ना, बिल्कुल इन्फिनिटी, वो तो ख़त्म हो गया। सो हम वो डालेंगे ही नहीं, ठीक है। हमारा आर आ जाएगा। सो खाली एक ही आर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इसका। सो उसको अगर आप करोगे सो आ जाएगा आपका यहाँ पे, क्या आ जाएगा, -1/r, ठीक है, -1/r। और क्योंकि वो वाला हमारा पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में है, देखो ना, हमारा एक सेम डायरेक्शन में होगा और ये वाला उधर की जाएगा ना। एक तो हमारा देखो कैसे हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो कोई ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ऐसे बनाओ उसको थोड़ा, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये वाला है ना, ये वाला आर, ये वाला आर और ये वाला आर, ये वाला तो हमारा कॉमन रहेगा ना, ये वाला हमारा कॉमन रहेगा। सो हमारा एक तो हमने लिख दिया बस ये वाला आर, और बाकी जो दूसरा वाला है वो तो हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ख़त्म आर। सो हमारा यहाँ पे -1/r आ जाएगा। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, सो आपका आ जाएगा यहाँ पे गाइज, वैल्यू पुट करो फिर, तो यहाँ पे 1/90 इक्वल माइनस कर देना यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा NL -1, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी हमारी आर की वैल्यू गाइस हमने स्टार्टिंग में निकाली थी ना, हमने आर की वैल्यू जो कि आई थी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमारी यहाँ पे लिख दो 1/30, और यहाँ से इसको कर दो सीधा, ये यहाँ पे आ जाएगा 30, है ना। सो आ जाएगा हमारा 13, यहाँ पे आ जाएगा 3, सॉरी। सो 1/3 इक्वल्स में देखो आ गया हमारा आंसर, इक्वल्स में NL -1। सो हमारी NL की वैल्यू क्या आ जाएगी, NL जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आ जाएगी हमारी 1/3 प्लस में 1 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 4/3, जो कि इसको डिवाइड करोगे ना, तो अभी कर लेते हैं 4/3 डिवाइड बाय 1.33। और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है गाइस, पानी, वाटर का। सो शुरुआत से सही ठीक ही बोल रहा था मैं, जो पानी बोल रहा था। सो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.33, जो कि एक तरीके से उन्होंने पानी डाल रखा था, ठीक है। सारा पानी का खेल था ये, उसकी वजह से सब कुछ इतना बाजी हो रहा था। सो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार समरी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। बिल्कुल किसी हालत में मत छोड़ना इसको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये वाला, ठीक है। सो देखो हमने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले तो हमने इससे केस बना लिए, ठीक है। केस 1, केस 2। केस 1 में हमने करा विदाउट लिक्विड, केस 1 में हमने करा, देखो समरी में ना एक बार आपको एक बार माइंड में बन जाएगा कैसे करा। हमने केस 1 लिया विदाउट लिक्विड, ठीक है, हमारे कोई लिक्विड नहीं है। फिर हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये फोकल लेंथ है। सो हमारी कॉन्वेक्स लेंस की आ गई थी 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। फिर उसकी वजह से जैसे हमने फोकल लेंथ निकाल ली कॉन्वेक्स लेंस की, फिर उससे हमने क्या निकाला, लेंस मेकर फॉर्मूले से हम क्या निकाल रहे थे, हमने लेंस मेकर फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकाल ली, ये वाला जो आर होता है हमारा 1/r वाले की वजह से, ठीक है। और हमारा इफेक्टिव इंडेक्स तो इन्होंने दे रखा था ना, एन दे रखा था, हमने आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू निकलते ही हमें पता था कि आर की वैल्यू आगे यूज़ होने वाली है, केस 2 में यूज़ होएगी, ठीक है। सो उसके लिए हमने आर की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद हमने करा कि अब भाई हमारा आर की वैल्यू निकालने के लिए हमने केस 1 लिखा था। अब विद लिक्विड के लिए मैंने आपको पूरा सिस्टम समझाया कि पूरे सिस्टम का हमारा बनेगा 45। सो और कन्वेक्स का हमारा 30 बन रहा था शुरुआत में ही। तो प्लेनो कन्वेक्स का कितना बनेगा, प्लेनो कॉन्केव लेंस का कितना हमारा बनेगा फोकल लेंथ, है ना, ये बता रहा हूँ मैं आपको। सो उसकी हमने फोकल लेंथ निकाली इस तरीके से, है ना, ये वाले फॉर्मूले से फोकल लेंथ -90 सेंटीमीटर आ गई हमारी F2 जो हम बोल रहे थे। और मेरे को पता था कि F2 हमारी यूज़ होने वाली है लेंस मेकर फॉर्मूले में यहाँ पे, ठीक है। हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है, ऐसे स्टेप बाय चलोगे तो बहुत आराम से आपसे फिजिक्स सॉल्व होगी। सो यहाँ पे हमारे को पता था F2 यूज़ होने वाला है, और हमारे को NL तो निकालना ही है क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला में NL आ रहा है और हमें NL ही निकालना है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हो गया। और R हमें पता ही था, शुरुआत में निकाल दिया था, ठीक है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ करा हमने कि ये इक्वल होगा और ये एक इसका 0 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। सो हमारे NL हमारा आ गया 1.33, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये सारे एक्सरसाइज सॉल्यूशन पसंद आए होंगे रे ऑप्टिक्स के। एंड एक्सरसाइज यहाँ पे इसकी ख़त्म होती है, ठीक है। एंड अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में ये टाइमलाइन में कोई डाउट है। सो हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको बहुत ही जल्दी वेव ऑप्टिक्स की भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन एग्जाम्पल्स सब मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।